एक खिलाड़ी के द्वारा टीम के लिए जितना कुछ हो सकता वो सब कुछ दिया विराट कोहली ने। 8000 प्लस रन, 8 सेंचुरीज और 55 हाफ सेंचुरीज। जान झोंक दी थी उसने सिर्फ एक बार अपने टीम को चैंपियन बनाने के लिए। विराट कोहली के बिना आप आरसीबी को इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। और उनके आंसू दर्शाता है कि ये सिर्फ एक टीम नहीं, ये एक इमोशन है। फाइनली विराट कोहली और सभी आरसीबी फैंस का सपना पूरा हुआ जिससे वो 17 साल से देख रहे थे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कई बार दिल टूटा, कई बार चैंपियन बनते बनते रह गए, तो कई बार किस्मत ने साथ छोड़ दिया। लेकिन विराट कोहली ने हर बार दिल जीता। आरसीबी फैंस को कभी भी अपने परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया। वो कंसिस्टेंटली रन बनाते रहे अपने टीम के लिए, अपने जज्बात के लिए। उस टीम के साथ विराट कोहली ने जो प्यार कमाया वो किसी ट्रॉफी से बढ़कर था। आज हम विराट कोहली का आरसीबी के साथ पूरे आईपीएल जर्नी को कवर करने वाले हैं। वो जर्नी जहां ट्रॉफी से ज्यादा लॉयल्टी जीत गई, एक जूनियर खिलाड़ी से एक आइकॉन बनने तक का सफर। दो 2008 का साल था। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, पर ये वर्ल्ड कप नहीं था, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप था, जिसका हीरो बना था एक लड़का जो दिल्ली के गलियों से आया था। नाम था विराट कोहली। तभी बीसीसीआई ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक लीग जिसमें क्रिकेट और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। हर फ्रेंचाइज ने बड़े बड़े नाम खरीदे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उस अंडर 19 वर्ल्ड कप का हीरो को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। शुरुआत में सब लोग सिर्फ एक बात कह रहे थे, ये लड़का टैलेंटेड तो है, लेकिन क्या T20 में चलेगा। विराट कोहली ने 2008 में डेब्यू किया। ना कोई बड़ा स्कोर, ना फ्लैशी शॉट्स। फर्स्ट फ्यू सीजन्स में उनका रोल था मिडिल ऑर्डर में टिक कर खेलना। आरसीबी में उस वक्त ऑलरेडी बड़े नाम थे, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जैक कैलिस, मार्क बाउचर, तो स्पॉटलाइट किसी और पर थी। कोहली बस क्वाइटली अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक जुनून, एक स्पार्क। आरसीबी ने उन्हें 2011 में रिटेन किया और उस वक्त सबको अंदाजा हो गया था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। कोहली ने परफॉर्मेंस इंप्रूव करना शुरू किया, कंसिस्टेंसी लाई, टेक्निक और टेम्परेमेंट दोनों सुधारे। 2011 के बाद उन्होंने हर साल 400 या 500 प्लस रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ अग्रेसिव प्लेयर नहीं बल्कि एक मैच्योर मैच विनर बन सकते हैं। 2013 का साल विराट कोहली ऑफिशियली वाइस कैप्टन से बन गए आरसीबी के फुल टाइम कैप्टन, और वहां से उनकी कहानी एक नई मोड़ पर चली गई। अब वो सिर्फ एक रन मशीन नहीं बल्कि टीम का लीडर, फैंस का आइकॉन और आरसीबी का चेहरा बन चुके थे। लेकिन लीडरशिप का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन का बोझ और ट्रॉफी की तलाश, इन सब के बीच कोहली कभी पीछे नहीं हटे। वो हर साल नए प्लेयर के साथ नए सपना लेकर आए, कभी क्रिस गेल, कभी एबी डिविलियर्स, कभी मिचेल स्टार्क, लेकिन हार्ट बीट सिर्फ एक थी, विराट कोहली। वो हार के बाद भी खड़े रहे और जीत के बाद पूरे दुनिया से लड़ने को रेडी थे। 2014 में जब आईपीएल यूएई में स्टार्ट हुआ, आरसीबी का स्क्वाड काफी स्ट्रॉन्ग था। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह जैसे बड़े नाम टीम में थे, लेकिन प्रेशर सबसे ज्यादा विराट कोहली पर था। कैप्टन भी वो, पोस्टर बॉय भी वो और होप भी वही। लेकिन उस साल आरसीबी का कैंपेन कुछ खास नहीं रहा। मिडिल में कुछ जीत, कुछ हार और प्लेऑफ से बाहर। विराट ने 400 प्लस रन बनाए थे, लेकिन ट्रॉफी फिर से दूर। पर कोहली का एक क्वालिटी था, वो कभी गिव अप नहीं करता। 2015 में टीम में नए एडिशंस आए। सरफराज, मिचेल स्टार्क फॉर्म में था और एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का पार्टनरशिप हर मैच में हेडलाइन बन रहा था। आरसीबी ने 2015 में अच्छा परफॉर्म किया, प्लेऑफ्स तक पहुंच गए, लेकिन फाइनल से एक कदम दूर फिर से हार्ट ब्रेक। तब तक फैंस कहने लगे आरसीबी का हर सीजन ब्लॉकबस्टर होता है, लेकिन हर कहानी का एंड सैड होता है। विराट कोहली ये सब फील कर रहे थे। उनके आंखों में ट्रॉफी की भूख थी, लेकिन टीम के लिए प्यार उससे भी बड़ा था। 2016 का सीजन सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं, ये सीजन विराट कोहली के नाम लिखा गया गोल्डन ईयर था। विराट कोहली ने 2016 में वो कर दिया जो किसी ने सोच भी नहीं सकता था। 973 रन इन ए सिंगल सीजन, 4 सेंचुरीज, 750, स्ट्राइक रेट 152, एवरेज 81 प्लस। क्या कोई सोच भी सकता है एक ही T20 टूर्नामेंट में कोई 1000 के करीब रन बनाएगा, और वो भी एक ही प्लेयर। कोहली ने ये करके दिखाया। उस सीजन हर मैच में कोहली का बल्ला बोल रहा था, चाहे वो गुजरात लायंस के अगेंस्ट 109 हो या किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 113। हर इनिंग्स एक इतिहास बना रहा था। और सबसे बड़ा मोमेंट जब उन्होंने स्टेचेस हैंड के साथ सेंचुरी मारा। उसके बाद उनका वो डायलॉग, मैं चाहता हूँ ट्रॉफी, मुझे सिर्फ रन नहीं चाहिए। उस टाइम सबको लगा था आरसीबी इस साल ट्रॉफी उठाएगा। प्लेऑफ में आरसीबी चैंपियन की तरह एंट्री मारी, क्वालिफायर जीता और फाइनल में पहुंचा। फाइनल में ओपोनेंट था सनराइजर्स हैदराबाद। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 208 का टारगेट दिया,
आरसीबी की शुरुआत ड्रीम जैसी थी। गेल और कोहली दोनों ने धमाका कर दिया। गेल 76 और कोहली 54 बनाकर टीम को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आए। लेकिन क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है। मिडिल ओवर्स में विकेट गिरने लगे, एबी डिविलियर्स आउट हुए, वॉटसन कोलैप्स हो गया और एक एक करके बैटिंग लाइनअप गिर गया, जिसके बाद आरसीबी को सिर्फ 8 रन से कठिन हार का सामना करना पड़ा। 17 मैचेस में 973 रन। पूरा सीजन आईपीएल डोमिनेट करने के बाद ट्रॉफी फिर से छूट गई। स्टेडियम में साइलेंस था। कोहली पिच पर अकेले खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। फैंस भी रोने लगे। वो मोमेंट आईपीएल हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट बन गया। फैंस ने एक चीज़ फील की, कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं, ये बंदा दिल से खेलता है। उस रात ट्रॉफी नहीं मिला, लेकिन फैंस के दिल में कोहली ने परमानेंट जगह बना लिया। लोगों ने कहा कोहली डिजर्व्स बेटर, पर कोहली ने कहा आई विल नेवर लीव दिस टीम, आई विल विन इट फॉर आरसीबी। यही थी लॉयल्टी, और यही लॉयल्टी बन गई आरसीबी का कल्चर का बेस। ना फ्रेंचाइज ने कभी कोहली को छोड़ा, ना कोहली ने टीम को। और ये कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, ये पर्सनल था। 2017 में आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही विराट कोहली एक अलग ही जोन में थे। उनका इंटरनेशनल फॉर्म पीक पर था। टेस्ट, ओडीआई, टी20 हर जगह सिर्फ एक नाम, किंग कोहली। आरसीबी फैंस एक्साइटेड थे, शायद इस साल ट्रॉफी हमारी होगी। कैप्टन भी वर्ल्ड का बेस्ट और टीम भी सॉलिड लग रही है। लेकिन क्रिकेट ने एक बार फिर रियलिटी दिखाई। विराट कोहली आईपीएल स्टार्ट से पहले ही इंजर्ड हो गए, शोल्डर इंजरी, और जब वापस आई फॉर्म भी परफेक्ट नहीं था और टीम भी कंसिस्टेंट नहीं थी। आरसीबी का 2017 सीजन डिजास्ट्रस रहा। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैच जीत पाई और आरसीबी पॉइंट्स टेबल के सबसे लास्ट पर फिनिश किया। फैंस के लिए ये शॉक था और कोहली के लिए सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक। वो बंदा जो 973 रन बना चुका था एक साल पहले, उसके टीम के पास सेल्फ बिलीफ ही नहीं बचा था। पर कोहली ने कभी भी ब्लेम नहीं किया, ना किसी प्लेयर को, ना मैनेजमेंट को। वो बस एक ही बात बोलते, वी डिडंट प्ले एज ए टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। 2018 में आरसीबी ने कमबैक का प्लान बनाया। टीम को नए प्लेयर्स मिले, ब्रेंडन मैकलम, क्विंटन डिकॉक, क्रिस वोक्स, लेकिन फिर से वही कहानी, इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस। कभी विराट का बैट चलता तो कभी एबी डिविलियर्स का, लेकिन टीम ओवरऑल बैलेंस दिखाने में फेल हो जाती थी। आरसीबी ने 2018 में भी प्लेऑफ्स नहीं खेला। फैंस फिर से उदास, कोहली फिर से डिसअपॉइंटेड, और मीडिया ने फिर से शुरू कर दिया, क्या कोहली ट्रॉफी जीतने लायक कैप्टन है? लेकिन फैंस जानते थे कोहली के लिए आरसीबी ट्रॉफी से ज्यादा एक जिम्मेदारी है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब फैंस मैच देखने से पहले ही कह देते थे बस आज हार ना जाए, और वही हुआ। सीजन के पहले 6 मैचेस आरसीबी स्टेट हार दिए। कोहली हर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, स्माइल किए, लेकिन उनकी आंखों में हर बार एक सवाल था, और कितना सहेंगे। उसी सीजन में उन्होंने एक जबरदस्त सेंचुरी मारी थी केकेआर के खिलाफ, 100 रन विथ प्योर क्लास, लेकिन वो भी सिर्फ एक मैच जीतने का कारण बना। ट्रॉफी की रेस में फर्क नहीं पड़ा। आरसीबी पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे थी, लेकिन क्या गलती थी? स्क्वाड, लक या पेसर? शायद सब कुछ। कोहली पर कैप्टेंसी के सवाल उठने लगे, लेकिन उन्होंने बोला था मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक हूँ लड़ता रहूंगा। 2019 से 2024 तक विराट कोहली हर साल वही पुराने जुनून और कमिटमेंट के साथ फील्ड पर उतरते रहे। 2019 में उन्होंने 464 रन बनाए, 2020 में 503 रन के साथ कंसिस्टेंसी दिखाई, 2021 में 405 रन बनाए। लेकिन इस सीजन ने सिर्फ उनकी बैटिंग का ही नहीं, उनकी लीडरशिप का भी एक नया मोड़ दिखा। इसी सीजन के दौरान विराट कोहली ने अनाउंस किया कि ये उनका आखिरी आईपीएल होगा एज कैप्टन। उन्होंने कहा मैं अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब नई विजन के साथ टीम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेंटल प्रेशर बढ़ चुका था और कोहली अब अपनी बैटिंग पर पूरी तरीके से फोकस करना चाहते थे। उनके बाद टीम की कमान फैफ डु प्लेसिस के हाथों में गई। 2022 का सीजन थोड़ा स्ट्रगल भरा रहा, फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा था। इस साल उन्होंने सिर्फ 341 रन बनाए। अगर एक एवरेज प्लेयर की नजरिए से देखे तो ये इतना बुरा स्कोर नहीं था, लेकिन जब बात विराट कोहली की हो, एक्सपेक्टेशंस का भी एवरेज नहीं होती। यह उनका आईपीएल करियर का सबसे चैलेंजिंग साल था, लेकिन जैसे कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। विराट ने एक बार फिर साबित करके दिखाया। 2023 में उन्होंने सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने 14 मैचेस में 639 रन बनाए 53 के एवरेज के साथ। मगर दिक्कत यही थी कि उनके अलावा कोई और कंसिस्टेंट परफॉर्मर टीम में था ही नहीं। मानो जैसे टीम में सिर्फ 2 ही बैट्समैन खेल रहे हो, कोहली और डु प्लेसिस। बाकी सभी प्लेयर्स स्ट्रगल करते रहे। इस वजह से 14 मैचेस में सिर्फ 7 जीत पाई और पॉइंट्स टेबल के 6 नंबर पोजीशंस पर सीजन खत्म हुआ। लेकिन 2024 का सीजन आरसीबी और विराट कोहली दोनों के लिए एक और फ्रेश एनर्जी के साथ आई। इस सीजन में विराट कोहली अपनी आईपीएल करियर का एक और आइकॉनिक चैप्टर लिखा। उन्होंने 741 रन बनाए 61 के एवरेज के साथ
और इस शानदार परफॉर्मेंस के दम पर ऑरेंज कैप भी जीता। आरसीबी ने सीएसके को हराकर प्लेऑफ तक का सफर भी तय किया, लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स से एक और हार्ट ब्रेक डिफीट मिली। ये वही पैटर्न था, या तो टीम बॉटम पर रह जाती थी या प्लेऑफ में पहुंच गई तो नॉकआउट हार जाता था। कई बार दिल टूटा, कई बार चैंपियन बनने के करीब जाके सब कुछ हाथ से निकल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी विराट की जिद। और उसी जिद ने 2025 में वो करिश्मा करके दिखाया जिसका 17 साल से इंतजार हो रहा था। इस बार आरसीबी ने सीजन के शुरुआत से ही एक चैंपियन टीम की तरह खेलना शुरू किया और 3 जून 2025 को जब विराट कोहली ने आईपीएल ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई तो वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो 17 साल के सपनों, आंसू और लॉयल्टी का इनाम था। ना जाने कितने बार मजाक उड़ाया गया, कितने बार उनका पेशेंस का टेस्ट किया गया, लेकिन जब ट्रॉफी उनके हाथों में थी दुनिया ने सिर्फ एक चेहरा देखा, विराट कोहली का। उनकी आंखों में सुकून के आंसू थे। आज उसके हाथों में वो चीज़ थी जिसके लिए हर साल उसने अपना सब कुछ दिया। आरसीबी को बनाने में अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो सिर्फ एक नाम है, विराट कोहली। आने वाले दिनों में जब भी आरसीबी का जिक्र होगा सबसे पहले याद आएगा विराट का डेडिकेशन, क्योंकि फैंस के लिए विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो आरसीबी का चेहरा है। अगर आपको विराट कोहली और बाबर आजम में कौन ज़्यादा बेहतर है जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के बारे में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।